हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न 2D एनिमेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो ये वुमेन है इसका रीक करने वाले हैं, इसको किस तरह से रीक करते हैं। तो प्रॉपर आपको देख लेना है और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने वाला हूँ किस तरह से इसको रीक करते हैं। आपने एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है रीक करने में, या आपका जो एनिमेशन करो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको प्रैक्टिस के लिए फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और बेहतर है कि आप कमेंट में मैसेज करें तो मैं उसका रिप्लाई जल्दी करता हूँ। और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका रीक करने वाले हैं तो क्या करते हैं, ये जो हम यहाँ से जो आप फ्रेम बढ़ाते हैं तो फ्रेम नहीं बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम फ्रेम नहीं बढ़ाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फ्रेम नहीं बढ़ाना है। अगर आपने बढ़ा भी दिए, मान के चलो मैंने यहाँ तक फ्रेम को बढ़ा दिया, तो कई बार क्या होता है हम इस चीज़ को भूल जाते हैं हम कौन सी फ्रेम पे हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं इस फ्रेम पे हूँ और यहाँ पे मैंने एफेक्ट कर दिया, यानी इसको सिंबल बना दिया, तो आपका जो पीछे की जितनी भी फ्रेम है वो आपकी सिंबल नहीं रहेंगे। इसलिए आपको इसको पहले बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप जब नए नए होते हैं एनिमेटर या सीख रहे होते हैं तब ये प्रॉब्लम जरूर करेगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये सिंबल करने के बाद ही आपको ये बढ़ा देना है फ्रेम को, उससे पहले नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ, या फिर आप शिफ्ट और कंट्रोल F5 कर देंगे तो वापस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली की है, और हाँ अगर आपने मान लो यहाँ पे आपने फ्रेम बढ़ा भी दिया तो आपको फर्स्ट वाले पे आके फिर आप सिंबल बनाओ तो आपका काम हो जाएगा, प्रॉपर आएगा। अगर आपने यहाँ पे बीच में क्या कि मैं भी काफ़ी बार भूल जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे आने के बाद सिंबल बढ़ाता हूँ तो मेरा एनिमेशन बाद में ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं पहले से यही सोच के रखता हूँ कि मुझे सिर्फ ये फ्रेम पहले नहीं बढ़ाना है, मुझे पहले इस की पे हम सिंबल बनाएंगे, उसके बाद मुझे इससे बढ़ाना है। तो मैं क्या करता हूँ देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसका एनिमेशन करने के लिए आपको सबसे पहले पूरे पार्ट को सेलेक्ट करना है और F8 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्राफिक रखना है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक रखने के बाद ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आया ना, देखो अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्रेम पे जो 90 वाले फ्रेम पे मेरा ये जो कर्सर था ये 90 वाली फ्रेम पे था, इसलिए ये प्रॉब्लम आया। अभी आप देखेंगे जो पीछे के जितने भी है वो अभी सिंबल नहीं है। इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा, बट जो पीछे जितने भी फ्रेम है उस पर सिंबल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कंट्रोल जेड करूँगा और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड किया और मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इस की को, और यहाँ पे मैंने F8 कर दिया। तो अभी आपका हो जाएगा सिंबल, ठीक है। और इस पॉइंट को आप बीच में रख देंगे, इस तरह से बीच में रखना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ब्लैक वाला बीच में रखना है, और यहाँ से आपको ग्राफिक कर देना और ओके कर देना है। अब ये चीज़ अब हम क्यों करते हैं, पहले हम सिंबल पूरे को सिंबल क्यों करते हैं, हम सिंबल इसलिए करते हैं, मान लो हमारा जो लेडीज यहाँ पे और यहाँ पे मान लो कुछ घर है, तो इस घर के अंदर आएगी तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर हम इसको एनिमेशन देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने F5 किया और मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसमें क्लासिक ट्विन ऐड कर दूंगा। तो ये क्या है कि यहाँ से चल के यहाँ पे आएगी, ये यहाँ से चल के यहाँ पे आएगी। तो हमको ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराना होता है, इसलिए हम पहले इसको पूरे को वो कर देते हैं, पूरे को सिंबल बना देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पूरे को पहले सिंबल बना दिया। अब क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे फ्रेम बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा सिंबल हो चुका है पूरा, देख लीजिए। यहाँ से मैंने 100 फ्रेम तक मैंने कर दिया F5 मैंने बढ़ा दिया सिंबल। अब इसके अंदर आ जाऊंगा। अब हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, देखो
सबसे पहले हम हेड वाले को पोर्शन को पूरे को ले लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देख लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। ये पूरा सिंबल वाला पूरा सीन आपके पास आ चुका है, ठीक है। ये इसको पहले हम क्या करेंगे, सॉरी सिंबल वाला नहीं, हेड वाला पूरा पोर्शन आपके पास आ चुका है। उसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए और एक न्यू लेयर पे लेना है और कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। यहाँ पे आपको F8 कर देना है। इसको मैंने F8 कर दिया और यहाँ पे मैंने ग्राफिक रखा तो ग्राफिक रख दिया और ओके मार दिया। अब आता है Q दबाएंगे। यहाँ पे हम Q दबाएंगे। ये वाला पोर्शन आपको ये वाला है वो आपको बाद में करना है, कंट्रोल एस करना है। इसको मैंने वापस कंट्रोल बी कर दिया। ये वाले को हमको अलग से करना होगा, इसको भी हम छोड़ देंगे। इतने को लेना है, ये वाला को नहीं लेना आपको, ठीक है। ये जो हेयर है ये वाले हम लास्ट में लेंगे। इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया और इस लेयर पे लाके, जो इस लेयर पे आपका ये, हम इस लेयर को हम एक बार हाइड कर देते। इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया मैंने और इसको मैंने कर दिया F8। अब F8 होने के बाद जो ये पॉइंट आता है, Q दबाएंगे तो Q दबाने के बाद ये पॉइंट आ जाता है, वो आप यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत हमको इस तरह से मूवमेंट करवाना हो तो हम करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम मूवमेंट करवा सकते हैं, इसलिए ये हमेशा यहाँ पे रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये सिंबल बन गया, ठीक है, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम फेस वाले सिंबल का काम कर लेते हैं, अंदर का जितने भी काम होता है। तो हम अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसका आईज है, पूरे आई को, या पहले हम इसका जो ईयर है, इस ईयर को ले लेते हैं। कंट्रोल एक्स करेंगे और एक न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये झुमका और ये जो इसका ईयर है, ईयर को हम यहाँ से ले लेंगे। कंट्रोल एक्स करेंगे, न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूंगा और चाहो तो आप इसको भी आप साथ में ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और मैंने न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फेस आपका इसके साथ में है, ठीक है। इसके अंदर चले जाएंगे, ये वाला और ये आपका लिप्स है, इनको कंट्रोल एक्स करेंगे, इस पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे और इसको हम करेंगे कंट्रोल एक्स और इसको भी हम कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो ये ज़रूरी नहीं है आपको कितने लेयर पे आपको इसको डिवाइड करना होता है, वो अपने करेक्टर के हिसाब से डिवाइड करना होता है। अब उसके बाद हम इन सब को ले लेते हैं एक साथ, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको एक साथ ले लिया। तो मैं पहले क्या करूँगा, इन सबको हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो कि मैं इन सबको सेलेक्ट कर सकूँ। यहाँ से मैंने इस तरह किया और यहाँ से मैंने कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया। इसको मैंने सिंबल बना दिया, F8 कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब सारे को आपको F8 कर देना है। तो ये हमारा F8 हो गया, इसको भी आप F8 बना देंगे इस तरह से। फिर आप इन दोनों को साथ में F8 बना सकते हैं, F8 कर दिया और इसको भी आप F8 कर देंगे और नोज को आप F8 कर देंगे, दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में F8 कर दिया, ठीक है। उसके बाद लिप्स को भी मैंने F8 कर दिया और इसका जो फेस है उसको भी मैंने F8 कर दिया। तो आपका सारा F8 हो चुका है। उसके बाद आप क्या करें, इस वाली लेयर को आप नीचे की साइड ले लेंगे, कुछ इस तरह से, इस फेस के नीचे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आपका वापस वैसा का वैसा आ गया। और जो ये आपका ये वाला ईयर है, इसको टॉप में ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करें, आई वाले के अंदर चले जाएंगे हम। आई वाले का पोर्शन का हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले जो आईब्रो है इसको आपको कर लेना है, या फिर आप एक काम कीजिए, इस आईब्रो को और इस आईब्रो को हम कंट्रोल एक्स करेंगे और एक न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे, ठीक है। और फिर आप इस बिंदी को भी आप अगर इसके साथ में रखना चाहो तो रख सकते हैं। और मैं इसको भी डिवाइड कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देता हूँ। और यहाँ से मेरे को क्या क्या चाहिए, ये इतना पोर्शन मैं एक लेयर पे ले लेता हूँ। ये इतना पोर्शन नहीं, आपको ये वाला पोर्शन आपको एक लेयर पे लेना होगा, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ये वाला कंट्रोल एक्स करना है
और इसको भी कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। इसको मान के चलो मैंने एक बार इसको नीचे की साइड ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनको सेलेक्ट करेंगे, जो आइज है इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम कंट्रोल एक्स करेंगे और न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका इतना काम हो चुका है। सेम प्रोसेस इसके अंदर करना है दोस्तों। तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे लाके मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, ठीक है। और ये वाला कंट्रोल एक्स करना है, इसको भी मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी किया और इसको मैंने नीचे के साइड ले लिया। अब मेरे पास ये बच्चा, इसको भी मैं क्या करूँगा, इसी तरह से कंट्रोल एक्स करूँगा और एक न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो लेयर बच गई है, ये कौन सी लेयर है, इसके अंदर सिंबल है, तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये वाली लेयर आपकी बच गई थी, मतलब इससे सब कुछ आ गया, तो हम इस तरह से कर देंगे। अब इसको एफेक्ट करना है, मैंने एफेक्ट किया और जो इसका पॉइंट है वो आपको यहाँ पे रख देना है, क्योंकि इसको आप इस तरह से मूवमेंट करवा सकते हैं। अब मैंने इसको एफेक्ट करने के बाद अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे एफेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एफेक्ट करेंगे एक बार, तो इस तरह से एफेक्ट कर दिया और क्यू दबाना है और जो पॉइंट है यहाँ पे रख देना है। या पॉइंट आप कहीं पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अंदर जाने के बाद सिंगल फ्रेम होने वाला है, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ से आप एफेक्ट कर देंगे, तो मैंने इसको एफेक्ट किया और इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने से पहले आपको ये पॉइंट है वो आप यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि इसका इस तरह से आपका एनिमेशन होगा, इसलिए इसके अंदर चले जाएंगे, इसको भी आप एफेक्ट कर देंगे। और इसके अंदर जाने के बाद आप इसको सिंगल फ्रेम कर देंगे और इसको बिंदी को आप एफेक्ट कर देंगे। अब जो आइज का ये पोर्शन है, इसको आप एफेक्ट कर देंगे यहाँ पे, सॉरी, ये आपको क्या करना है, एफेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को एफेक्ट कर देना और ये और इसके अंदर आप एफेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ करना है। यहाँ से मैंने इतना किया, इसको मैंने कर दिया एफेक्ट और इसको मैंने कर दिया एफेक्ट, और ये जो ये पॉइंट्स है, ठीक है, इनको भी हम एफेक्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे सारा सिंबल बन चुका आपका, ठीक है। अब इस फ्रेम को बढ़ा दीजिए, तो मान के चलो मैंने 100 तक ले लिया इस तरह से। अब बाहर आएंगे। अब जो आपका नोज वाला है, नोज वाले में हमने सिंबल बना रखा है, और लिप्स वाले के अंदर आप जा सकते हैं और यहाँ पे एक बार और बना दीजिए, सिंबल बना दीजिए और उसके अंदर हम सिंगल फ्रेम कर रख देंगे, तो आपका ये भी काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब आपका सही है, इनमें कुछ आगे पीछे कुछ करना नहीं। यहाँ पे आप 100 पे आके इसको F5 कर देंगे। इसके बाद आपका इतना काम हो चुका है, ठीक है। और बाहर आ जाएंगे। अब आपका फेस का काम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये वाला ये पोर्शन है, इसको हम नीचे के साइड ले लेंगे। इसको मैंने ऑन कर दिया, इसको भी मैंने एफेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने एफेक्ट कर दिया, ये सबसे नीचे रहेगा इसलिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका ये वाला पोर्शन आप उठाएंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और इस लेयर पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया और इसको भी मैंने एफेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका एफेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को कंट्रोल एक्स करेंगे और इसके टॉप में लाके कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और इसको आप एफेक्ट कर देंगे। अब इसको आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाना तो करवा सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं या आप कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। फिलहाल मैं बीच में रखता हूँ, इसका मुझे कैसे भी मूवमेंट करवाना वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से हम मूवमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये वाला पोर्शन है, कंट्रोल एक्स करेंगे और इसके साथ में हम ये भी ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे और न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। इसको भी हम एफेक्ट बना देते हैं, कुछ इस तरह से एफेक्ट बना दिया। उसके बाद आप ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को आप ले लीजिए कुछ इस तरह से। मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को आपको इस तरह से ऊपर की साइड ले लेना
ये आप नीचे की साइड रखेंगे इसको। नीचे की साइड तो नहीं, प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे आप ऊपर की साइड ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप इसको पूरे को एक बार सिंबल बना दीजिए। इसका मैंने F8 कर दिया तो सिंबल बन गया। अब मैं इसके अंदर चला जाऊँगा। ये सिंबल बनने के बाद जो ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना, ठीक है। ये यहाँ से कुछ इस तरह से होगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके अंदर चले जाना है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इतना पोर्शन और ये पोर्शन, ये जो इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे आपको एक लाइन ऐड करना होगा, यानी कि वो अलग बनेगा। यहाँ से मैंने इस तरह से एक लाइन बना दिया। यहाँ पे प्रॉपर लाइन बना देना है दोस्तों। इस तरह से मैंने प्रॉपर लाइन बना दिया। अब इसके अंदर मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल जी कर दिया। इसको भी मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल जी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो ये वाला पोर्शन है, इसका जो ये स्टॉक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसको अब मैं इसके अंदर जाके इसको डिलीट कर दूँगा। अब क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे, इसके ऊपर ले लेना, ये ऊपर ले लेना, और इसको आप कंट्रोल एक्स करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, उस पर कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। इसको F8 बना देना है इस तरह से, ठीक है। वो आपका F8 बन गया। उसके बाद आप इसको, इसका पॉइंट है वो आप वहाँ पे रख सकते हैं, या आप इसका पॉइंट, इसका पॉइंट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से रखना है। अब इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको गोला लगाना होगा एक, तो मैं इस तरह से गोला ले लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने एक गोला ऐड करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके अब मैं इसको सेट करूँगा प्रॉपर। क्यू दबाऊँगा, और शिफ्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट साथ में करोगे तो आपका चारों ओर से सेम होगा। इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। ये कंट्रोल जेड मारेंगे तो इस तरह से हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो पूरा चारों ओर से हो जाएगा, और ऑल्ट और शिफ्ट के साथ करोगे तो एक साइड से, जिधर से हम खींच रहे हैं उधर से जाएगा। अब आप इसमें 2 कर दीजिए। इसका जो स्टॉक है वो 2 कर देना है। यहाँ पे स्टॉक मैंने मान के चलो मैंने 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 करने के बाद आप शिफ्ट और ऑल्ट के साथ थोड़ा सा हम नीचे की साइड देंगे। ये आपको कर देना कंट्रोल ऑल्ट एस कर देना है, तो इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे 101 करोगे तो 1 पॉइंट बढ़ेगा आपका, और यहाँ से आप फिर से कंट्रोल ऑल्ट करेंगे तो इस तरह से आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अभी इसको आप यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट के साथ थोड़ा सा आपको इस तरह से कर लेना है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसमें कलर फिल कर दीजिए ये वाला, और ये इसका जो इतना पॉइंट है ये हटा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, जो इसका जो पॉइंट आता है मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड एक बार कंट्रोल जेड कर लेना है। इसका जो पॉइंट आता है यहाँ से आपको डबल क्लिक करना है, कंट्रोल जी कर लेना है, और क्यू दबाना है। जो पॉइंट आता है ना, इस पॉइंट पे आपको कंट्रोल आर करके कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर करेंगे तो रूलर आ जाएगा। रूलर से आप इस तरह से सेट कर देंगे। ये जो लाइनें हैं वो इस तरह से एक बार सेट कर लेना इस तरह से। अब आप इसको कंट्रोल बी कर देंगे तो वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, और इसको आप डिलीट कर देंगे। इतना डिलीट कर दिया। उसके बाद आप इस पॉइंट को आप यहाँ पे रख दीजिए। इस पॉइंट को आप प्रॉपर यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो रहा है, चलेगा इतना। अब क्या करना है दोस्तों, ये वाले पोर्शन को आपको पूरे को सेलेक्ट करना है, और इतना हो गया। इसको F8 कर देना है। F8 कर दिया। इसको टॉप में ले लेना है, इस लेयर को टॉप में ले लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे जो ये बनाया है इसके अंदर आपको ये सेट करवाना है, ठीक है। इस तरह से मैं इसमें सेट कर देता हूँ। यहाँ पे बाहर नहीं दिख रहा है, तो बाहर नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसको एक बार कंट्रोल एक्स करेंगे, बाहर की साइड आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे। यहाँ पे अब सिंबल बन गया तो वो वैसे का वैसा वहीं पे रहेगा। अब सिंबल बन गया तो उसको बन गया। तो इसके अंदर बाहर आएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, और ये वाला पॉइंट आपको
यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉपर सेट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे। जो ये वाला सर्कल यहाँ पे दिख रहा ना, इस हिसाब से करेंगे। अब आप इसको यहाँ से कुछ इस तरह कर लेना है। जो मैंने अंदर बताया था वो आप यहाँ पे कर लेना है तो आपका सेट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया और इसका जो पॉइंट है ये पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप देखेंगे एक बार तो इस तरह से आपका टूटा हुआ नहीं दिखेगा। देखो ऐसे थोड़ा बहुत इसका ऊपर नीचे हो जाता है बट वो टूटा हुआ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो यहाँ पे नहीं टूटा ना, इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको इसके अंदर करना है। इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे भी आप इसको गोला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गोला इसका जो एनिमेशन होगा उस टाइम आप गोला लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसका कर लेना है। मैं आपको एक पे इसका इतना काम करके दिखा दिया है और इसी तरह से आप इसका काम कर लेंगे दूसरे वाले हैंड का। अब मैं आपको नीचे वाला पोर्शन बना के दिखा देता हूँ। इसका मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना इसका। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया तो ये आपका ये सबसे नीचे आ जाएगा इस तरह से। और उसके बाद आप इसको और इसको एक साथ ले लेना है। सॉरी, इसको और इसको आप कंट्रोल जी कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल जी करने के बाद जो आपके पास ये वाला पोर्शन है इसको आप नीचे की साइड ले लेंगे और इसको कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे। इसको आप नीचे की साइड ले लेंगे और इसका भी आप कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे इस तरह से। इसको एफेक्ट बना देना है और इसका भी आप एफेक्ट बना देना है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट आपका एफेक्ट हो चुके हैं। इसको आप एफेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये पूरा हो चुका, ये भी आपका हो चुका है। इसके बाद आपके पास ये वाला बच्चा है तो इसको भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं कंट्रोल जी करूँगा पूरे को और इसको इस तरह से मैं इसको सिंबल बना दूंगा। यहाँ से मैंने सिंबल बना दिया, एफेक्ट कर दिया। उसके अंदर चले जाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ करना है। इसको पूरे को कंट्रोल एक्स करना है और एक न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देना है। यहाँ पे इस तरह कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसका सेट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपकी डिज़ाइन होती है ना, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको अंदर जाके सेट कर लेना। अगर आपका सेट नहीं है तो इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, इस तरह से आप सेट कर लेंगे। तो ये सेट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक गोला लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गोला लगाएंगे और इसको एक बार हाइड कर दीजिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गोला लगाऊंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा और जो इस पोर्शन को मैं इस तरह से ऊपर की साइड ले लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे गोला लगाने वाला हूँ बाहर की साइड। यहाँ पे मैं एक गोला लगाता हूँ कुछ इस तरह से। शिफ्ट के साथ मैंने ऐसा खींचा, डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से सेट कर दूंगा। क्यों दबाऊंगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैं इस तरह से नीचे की साइड ले लेता हूँ। इस तरह से सेट हो जाएगा। तो ये सेट होने के बाद आप क्या करेंगे, जो यू पॉइंट है यहाँ पे आपको इस तरह से ये ले लेना है। ये ले लिया मैंने और यहाँ से मैंने ये ले लिया। अब आपका यहाँ पे ये सेट हो चुका। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर चला जाएंगे। यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगा और इसको हम ऊपर की साइड ले लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको आप एफेक्ट बना दीजिए एक बार। यहाँ पे मैंने एफेक्ट बना दिया और इसका जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे रख दिया इसके बीचों बीच। ये वाले पॉइंट के हम यहाँ पे रख देंगे। ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखेंगे तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पे टूटेगा नहीं, यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको तो पहले वाले में कर लेना है इस तरह से। अब आप इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आप इसका जो ग्राफिक है इसको अलग अलग, ये दोनों को अलग अलग कर लेना है। कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट भी कर दूँगा। ठीक है, और इसको मैंने नीचे की साइड लिया, इसको मैंने एफेक्ट कर दिया। इस तरह से मैंने इसको एफेक्ट कर दिया और इसके अंदर जाऊँगा और इसको मैं इतना डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और इसको पूरे को आप एफेक्ट बना सकते हैं। इसको मैंने एफेक्ट कर दिया इस तरह से और मैंने 100 तक इसका फ्रेम को खींच दिया इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 100 तक ले जाइए। 100 तक मैं इसको आगे तक ले लिया। फिर हम इसके अंदर चला जाएंगे। इसका भी आपका रिग बाकी था ना, इसको भी हम कर देंगे।
ये इतने हैंड को कंट्रोल एक्स करेंगे और इसके अंदर लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर देंगे। इसको मैंने F8 बना दिया और ये जो सिंबल है ये आपका ये इतना पोर्शन है, इसको आप कंट्रोल एक्स कर लेना। यहाँ पे चलेगा ये तो ठीक है, और पूरे को सेलेक्ट करेंगे, F8 कर देना है इसको। अब F8 करके आप इसको ऊपर की साइड ले लेंगे कुछ इस तरह से, और इसका जो फ्रेम है वो आप यहाँ से एंटर तक बढ़ा देना है। अब क्या करेंगे, आपका इतना काम हो गया, इसको भी आप एंटर तक बढ़ा देंगे। तो इस तरह से बढ़ा दिया, ठीक है, मैं इस तरह से बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या सीन आ रहा है, ये सीन कहाँ से आ रहा है, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको कंट्रोल एक्स करना है और ये वाले सॉरी माफी चाहूँगा, ये वाला कंट्रोल एक्स करना है आपको। यहाँ से नहीं, फर्स्ट फ्रेम पे आना है, कंट्रोल एक्स कर लेना। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और इस लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट भी कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपका रिग पूरा हो चुका है, जो बाहर का पोर्शन है उतना आप 100 तक आएंगे, या 100 तक नहीं तो आप 25 तक या 25 तक आएंगे। इसका एनिमेशन यहाँ होगा तो 25 तक आएंगे और F5 कर देना है। इस तरह से आप इसका एनिमेशन कर सकते हैं। बाहर आएंगे तो आपका पूरा रिग हो चुका है। इस तरह से आपको रिग कर लेना, जैसे जैसे मैंने बताया इस तरह से रिग कर लेना। ये आपका आपका एनिमेशन होने के लिए तैयार हो चुका है ये, तो आप इस तरह से कर लेना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।